मुंबई शहर, यहाँ की हर इमारत की अपनी एक कहानी है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में सुनाई जाती हैं। मुंबई के एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज में एक ऐसा ही पुराना वीरान हिस्सा है जहां सालों से कोई नहीं गया। कहते हैं कि वहां एक राज छिपा है, एक बहुत डरावना राज। ये कहानी है एसएनडीटी कॉलेज की, और कहा यह जाता है कि हर रात ठीक 2 बजे, जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब इस कॉलेज के वीरान गलियारों में एक औरत की आत्मा जागती है और उसकी आवाजें उन गलियारों में गूंजती हैं। तो चलिए सबसे पहले उस जगह को ही देख लेते हैं जहां से इस पूरी डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। कॉलेज की वो पुरानी, खंडर हो चुकी बिल्डिंग जो आज अपनी कहानियों के लिए जानी जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस कॉलेज में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो बिल्कुल नई, जहां आज भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और दूसरी एकदम पुरानी, वीरान, जिसे लोग अब भूतिया मानते हैं। और हमारी कहानी इसी पुरानी बिल्डिंग से जुड़ी है। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन किरदारों की, और एक ऐसी शर्त की जिसने उन्हें उस रात के अंधेरे में धकेल दिया। तो ये 2 दोस्त थे, रोहन और विशाल। अब रोहन जो था वो इन भूत प्रेत की कहानियों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बकवास है। और विशाल, वो थोड़ा इन सब चीज़ों से डरता था, मतलब यकीन करता था। तो हुआ ये कि एक दिन रोहन ने इस भूतिया कहानी का मजाक उड़ा दिया। बस फिर क्या था, दोस्तों ने उसे चैलेंज दे दिया। बोले, अगर इतनी ही हिम्मत है तो जाके दिखा उस बिल्डिंग में एक रात गुजार कर। और रोहन, वो तो फौरन तैयार हो गया। और बस शर्त लग गई। रात के करीब 1:30 बजे रोहन और विशाल दोनों दोस्त टॉर्च की रोशनी में उस वीरान बिल्डिंग में दाखिल हुए। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी जो सच में दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। वो जैसे ही अंदर गए, उन्हें खाली क्लासरूम से एक औरत की आवाज सुनाई दी। कोई गणित के पहाड़े दोहरा रहा था, धीमी लेकिन एकदम साफ। और जैसे ही वो उस आवाज की तरफ बढ़े ना, अचानक से वहां की हवा एकदम ठंडी हो गई। मतलब इतनी ठंडी जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया हो। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब जो उस क्लासरूम के अंदर होने वाला था, उसने न सिर्फ उनकी हिम्मत तोड़ी, बल्कि एक भयानक राज भी खोल कर रख दिया। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आई, पर इस बार उसमें गुस्सा था, जैसे कोई जोर जोर से चिल्लाकर पहाड़े सुना रहा हो। और फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, और उसके ठीक बाद बहुत सारे बच्चों के एक साथ रोने की, दिल दहला देने वाली आवाजें। अब रोहन ने घबराकर टॉर्च चारों तरफ घुमाई, पर कमरे में तो कोई था ही नहीं। और तभी उनकी नजर ब्लैक बोर्ड पर गई। वहां पे एक चौक का टुकड़ा अपने आप हवा में ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। ये देखकर तो दोनों की हालत खराब हो गई, और जब उन्होंने पढ़ा कि क्या लिखा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मुझे यहीं मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेने आई हूं। बस ये उनके डर की आखिरी हद थी। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ चुकी थी। यहाँ दोनों दोस्त बिछड़ जाते हैं और उनका सामना सीधे सीधे उसी चीज से होता है जिससे वो अब तक भाग रहे थे। दोनों ने कुछ नहीं सोचा, बस डर के मारे बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बाहर पहुंचा, उसे एहसास हुआ विशाल तो उसके साथ है ही नहीं। वो अंदर ही रह गया था। रोहन ने घबरा के चिल्लाना शुरू किया, विशाल, विशाल! तभी उसकी नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी, और जो उसने देखा, विशाल अंदर फंसा हुआ था, रो रहा था और जोर जोर से खिड़की पीट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। अपने दोस्त को बचाने के लिए रोहन ने हिम्मत जुटाई और वापस अंदर भागा। जब वो उस क्लासरूम में पहुंचा, तो सामने का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल जमीन पर डरा सहमा बैठा था, और उसके ठीक सामने एक औरत धूल भरी काली साड़ी में खड़ी थी। हाथ में एक डंडा था, उसका चेहरा सूजा हुआ था, और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उस औरत ने धीरे से अपना सिर रोहन की तरफ घुमाया, और फिर वो मुस्कुराई। ये देखते ही रोहन के होश उड़ गए। वो घबराकर पीछे मुड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन हड़बड़ी में उसका पैर फिसला और वो सिर के बल गिरकर वहीं बेहोश हो गया। कहानी का अंत और भी ज्यादा उलझा हुआ है।
उस रात असल में हुआ क्या था, इसको लेकर दो अलग अलग बातें सामने आती हैं, जो इस पूरी घटना को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। जब रोहन को होश आया तो वो विशाल के घर पर था। विशाल ने बताया कि रोहन तो बिल्डिंग से बाहर आ ही नहीं पाया था। उसे और बाकी दोस्तों को अंदर जाकर रोहन को बचाना पड़ा। लेकिन रोहन को अच्छी तरह याद था कि विशाल अंदर फंस गया था और वो उसे बचाने गया था। मतलब दोनों की यादें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। दोनों दोस्त, खासकर रोहन जो इन बातों को मजाक समझता था, अब पूरी तरह मानने लगा था कि उस कॉलेज में सच में कोई बुरी ताकत है। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। आज भी एसएनडीटी कॉलेज चल रहा है, लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग और उसकी कहानी आज भी वहाँ के स्टूडेंट्स के दिलों में एक डर पैदा करती है। कहते हैं कि आज भी कोई आधी रात के बाद उस क्लासरूम के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तो सवाल आज भी वही है, क्या वो कहानी सच थी? क्या उस टीचर की आत्मा आज भी उन वीरान गलियारों में भटक रही है, अपना बदला पूरा करने के लिए? इसका